नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन विषयों पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ब्लाइंड रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो प्रकाशित हुई है अंग्रेजी न्यूज़ समाचार पत्रों में, और इसके अतिरिक्त दृष्टि टॉकिंग स्टिक संबंधित कुछ अपडेट और उसकी सेटिंग को लेकर भी बात करूँगा, क्योंकि कुछ साथियों ने जानकारी मांगी है कि पासवर्ड किस तरह से लगाना है, किस तरह से यूज करनी है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले दृष्टि टॉकिंग स्टिक को लेकर ही मैं बात करना चाहूँगा। अभी आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख के लिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि डिस्काउंट पर जिन मित्रों ने स्टिक परचेज किए उनके लिए रवाना कर दी जाएगी कोरियर के माध्यम से, और किसी को 4 दिन में, 5 दिन में, यानी 1 सप्ताह के अंदर स्टिक मिल जाएंगी और वो बाद में यूज कर पाएंगे। लेकिन पासवर्ड को लेकर मित्रों ने जानकारी मांगी है कि किस तरह से पासवर्ड यूज किया जा सकता है। हालांकि जब स्टिक पहुंचती है तो उनसे बात की जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और स्टिक कनेक्ट कर दी जाती है पासवर्ड से, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। किसी को कोई समस्या आती है पासवर्ड को लेकर तो वेबसाइट पर नंबर भी दे रखे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जब कोरियर आएगा तो 3 चीज़ें मिलेंगी। स्टिक जिसमें डिवाइस लगा होगा, एक डाटा केबल, टाइप बी डाटा केबल होगी डिवाइस को चार्ज करने के लिए, एक ब्लूटूथ स्पीकर, छोटा ब्लूटूथ स्पीकर दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। मैनुअल कार्ड भी होगा जिसमें सारी जानकारी दी होंगी, पासवर्ड वगैरह, तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन जानकारी मांगी है तो मैं बताना चाहूँगा, जो भी मित्र अभी स्टिक यूज करेंगे, क्योंकि जिनको मिल चुकी है वो तो यूज कर भी रहे हैं और उनका पासवर्ड कंप्लीट करवा दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवाइस को और ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर लेना है, क्योंकि इधर से जाएगा तो कितना चार्ज होगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप पहले उसको चार्ज कीजिए। टैब सी से आपका ब्लूटूथ चार्ज हो जाएगा और जो डाटा केबल आएगी टैब बी की, उससे आपको डिवाइस चार्ज करनी है। डिवाइस चार्ज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बटन आपका ऑफ ही रहेगा, फिर भी देख लीजिएगा एक बार, उसको राइट की तरफ पे बटन जो दिया गया है डिवाइस में उसको दबाकर ऑन करके देख लीजिएगा और फिर उसको ऑफ कर दीजिएगा। आप जैसे ही उसको दबाओगे बटन को तो पता लग जाएगा, क्योंकि जब दबाते हैं तो बटन नीचे की तरफ चला जाता है काफ़ी और ऊपर आता है जब उसको ऑफ करते हैं। डाटा केबल आपको लगानी है लेफ्ट की तरफ सबसे ऊपर, वहाँ आपकी डाटा केबल लगेगी। आधा घंटा, आप 20 मिनट आधा घंटा चार्ज कर लीजिएगा और उतना ही आपको ब्लूटूथ को भी चार्ज करना है। ब्लूटूथ चार्ज हो जाए, डिवाइस चार्ज हो जाए, उससे तब तक आपको पासवर्ड लगाना है। अपना हॉटस्पॉट ऑन कीजिएगा, उसमें आपको पासवर्ड लगाना दृष्टि, स्मॉल लेटर में लिखना है DRISHTI दृष्टि, फिर विदाउट स्पेस आगे नंबर लगाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक आपको अंक लगाने हैं, डिजिट लगाने हैं, सेव कर देना। यह आपका पासवर्ड रहेगा जो काम करेगा। इसके बगैर आपका स्टिक काम नहीं करेगी, गलत लगा दोगे तो भी काम नहीं करेगी। स्मॉल लेटर में ही लिखना है दृष्टि। इसके बाद में आपको डिवाइस ऑन करनी है, राइट की तरफ बटन है, एक बार प्रेस करना है। जो उनको थोड़ा बहुत विजन है वो देख भी सकते हैं, लाइट जलती है, रेड लाइट उसमें ऊपर की तरफ या साइड में, तो उससे पता लग जाएगा। ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करना है, पीछे बैक साइड में बटन दिया है उसको 3 सेकंड प्रेस करना है
और प्रेस करने के बाद में उसकी आवाज़ आएगी बीप की, और जब स्टिक कनेक्ट होगी तब भी ब्लूटूथ में हल्की सी आवाज़ आएगी, पता लग जाएगा, और फिर बीप की आवाज़ आने लग जाएगी, इंट्रो टोन जो है सुनाई देगी। बाद में स्टिक आपकी काम करने लग जाएगी। इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के स्टिक में लैंग्वेज सेटिंग नहीं है, क्योंकि अलग से कोई बटन नहीं है, एक ही बटन है। ऑन करने के बाद में स्टिक अपना काम करना शुरू कर देती है, और उसका जो वॉल्यूम है वो एक लेवल पर फिक्स है, न ज़्यादा न कम। लेकिन अब एक वेब लिंक मित्रों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, व्यक्तिगत रूप से भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने परचेज पहले की है या आप कर रहे हैं, जिनके पास या स्टिक पहुंचेगी, वो सभी यूज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से उस वेब लिंक के माध्यम से वॉल्यूम सेटिंग कर सकते हैं, कितने लेवल पर रखें वो स्वयं कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, ब्लूटूथ स्पीकर का ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। आप कोई दूसरा ब्लूटूथ या नेक बैंड कुछ भी कनेक्ट करना चाहें उससे तो वो कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। भाषा सेलेक्ट का ऑप्शन से उसमें ही मिल जाएगा आपको। वेब लिंक के माध्यम से आप अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टॉकिंग स्टिक के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी 2-3-4 दिन में, और उसकी जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि और भी आसान हो जाएगा स्टिक को यूज करना। तो ये जल्दी कर दिया जाएगा। कल वॉल्यूम वाला काम हो गया था, आज भाषा वाला कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद में कल फिर ब्लूटूथ स्पीकर के लिए भी ऑप्शन डाल दिया जाएगा। तो 3-4 दिन में ये कंप्लीट करके सभी तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और जब भी आपको कुछ चेंज करना है इस तरह से, तो आप वहाँ पर वेब लिंक पर क्लिक करके ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। ये अपडेट, और आने वाले टाइम में ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्टिंग की या अन्य जो सुविधा हैं वो दृष्टि डिवाइस प्लस में भी दी जाएंगी साथ में, ताकि दोनों के लिए ये काम कर सके, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर पे भी मैं थोड़ा काम करूँगा 1 महीने तक, ताकि दृष्टि टॉकिंग स्टिक, दृष्टि डिवाइस दोनों के लिए जो समस्या है या और अधिक सुविधाएं मिल सके, उस पर मैं खुद भी प्रयास करूँगा। और प्रयास, मुझे उम्मीद है कि सफलतम प्रयास रहेगा हमारा, जिससे अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके और समस्याओं का समाधान हो सके, जो भी बैरियर्स हैं उनका समाधान हो सके। तो इस पर मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो ये स्टिक संबंधित कुछ जानकारी थी। हालांकि मैंने अभी स्टिक यूज नहीं करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो डिवाइस है उसको बैग में लगा रखा है, उसी को यूज कर रहा हूँ फिलहाल अपनी सुविधा के हिसाब से, और उसी में स्पीकर वगैरह फिट कर रखा है बैग में ही। तो थोड़ा सा दिक्कत आई थी, स्पीकर ख़राब भी हो गया था 1-2, तो फिर बाद में दूसरे स्पीकर लगाना पड़ा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे आसान है वो मैंने जो नोट किया वो स्टिक है, क्योंकि स्टिक का मेरा ज़्यादा काम पड़ता नहीं है, इसलिए मुझे ये उसमें यूज करना पड़ा है। जब जाता हूँ बाहर कहीं तो स्टिक यूज कर लेता हूँ, और उसी में फिर यही मैंने यूज भी किया था, तो काफ़ी आसान रहा। और अभी फिर मैं दिल्ली गुरुग्राम जाने का है, इस संडे को तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे तक ऐसा है जाने का मेरा प्लान है, तो वहाँ फिर यूज करूँगा। अब बात करते हैं कुछ जो खबरें हैं ब्लाइंड से संबंधित या अन्य डिसेबिलिटी संबंधित। एक तो उड़ीसा से खबर आई है, और लेटेस्ट खबर है, जो यूडीआईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं प्रत्येक राज्य में, सबसे ज़्यादा पेंडिंग यूडीआईडी कार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में है। जो नहीं बनाए गए हैं, जो पेंडिंग रखे गए हैं, वो 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। इससे संबंधित खबर आई है, न्यायालय से भी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक हटाई है उत्तराखंड सरकार द्वारा न्यायिक परीक्षाओं में अनुमति नहीं दी थी, ब्लाइंड पर रोक लगा रखी थी कि वो आवेदन नहीं कर सकते ब्लाइंड लोग न्यायिक परीक्षाओं के लिए।
तो उससे रोक अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट से भी खबर है, और एक लड़की जो कि पहले नॉर्मल थी और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई कंप्लीट हुई और उसके बाद में वो ब्लाइंड हो गई थी और उसने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने अब दिल्ली एम्स को एक समिति बनाने के लिए कहा है और उनको निर्देशित किया है समिति को कि आप इस तरह की सुविधाएं बताएं जिससे दृष्टिबाधित लड़के भी मेडिकल के लिए कार्य कर सके। इस तरह के कार्य प्लस उसके लिए एक्सेसिबिलिटी, जो भी सहायक उपकरण हैं कौन कौन से हो सकते हैं जिससे वो मेडिकल के क्षेत्र में काम कर सके। इसके अलावा ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस हुई है। ये दूसरी ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में हुई है। और एक खबर ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप की भी है। नवंबर में भारत में ये फर्स्ट ब्लाइंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। इसको लेकर भी बीबीसी ने खबर छापी है। ब्रेल साइन बोर्ड की भी बात हुई है रेलवे में, जिस पर काम किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो ये कुछ खबरें थी, और भी खबरें हैं। एक खबर और प्रकाशित हुई है कि अब ब्लाइंड को फोटोग्राफी सिखाई जा रही है कैमरे के साथ में, और वो कर भी पा रहे हैं। 2006 से ब्लाइंड विद कैमरा एक आयोजन किया जाता है और 2006 से वो चल रहा है। अभी वो कलकत्ता में हुआ था, विक्टोरिया मेमोरियल में। वहाँ पर ब्लाइंड ने फोटोग्राफी की है, उनके कुछ के नाम भी दिए हुए थे। मुंबई में ब्लाइंड के लिए फोटोग्राफी का कार्य सिखाया भी जा रहा है। एक पाथो करके हैं, वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। और भी खबरें थी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जो मैंने अभी साझा की हैं। आगे फिर जो भी जानकारी होगी मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। हाँ, स्मार्ट रीडर को लेकर भी जानकारी मांगी थी और कॉल आए थे, पहले भी आए थे, बाद में भी मेरे पास कॉल आए कि थोड़ा सा जल्दी करें कि इस पर, ताकि ये तैयार हो सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस पर काम चल रहा है और 1-1.5 महीने में तैयार कर दिया जाएगा।